कामयाबी किस्मत वालों को नहीं, मेहनत करने वालों को मिलती है। रास्ते खुद ही बनते हैं उनके लिए जो थक कर बैठने की बजाय चलते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। तो आज एक ख़ास डिश बनाएंगे हम बैंगन से। टर्किश डिश है, बैंगन के कबाब बनाएंगे हम इस तरीके से कि आप कहेंगे कि इसको गोश्त से तैयार किया गया। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो ये हैं जी मेरे पास आधा किलो बैंगन और इनकी हमने बनानी है एक बहुत ही अमेजिंग सी डिश। आप पहले देख लें कि मैं इनकी कटिंग जो है वो किस तरीके से कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखें, आपने बैंगन जो है वो पील कर लेने हैं। ये मेरे पास हैं तकरीबन आधा किलो बैंगन। तो इस तरीके से हम इनको पूरा छिलका मैंने रिमूव नहीं किया। इस तरीके से हम वक्फे वक्फे से इसकी पट्टियाँ हमने उतार ली हैं। तो सारे बैंगन एक एक करके हम इस तरीके से, ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि चूँकि अक्सर ऐसा होता है कि बकरा ईद पे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, या वो कहते हैं कि हमें इसमें से स्मेल आती है। तो फिर बच्चे जो है वो सब्ज़ी या राइस या ऐसी कोई चीज़ खाते हैं। तो ये डिश आप बनाएं और इसका मज़ा बिल्कुल गोश्त जैसा होता है और ये बनती बड़ी ज़बरदस्त है। तो इस तरीके से सारे बैंगन जो हैं हम साफ़ कर लेंगे। तो ये बैंगन हमने इस तरीके से इनका हाफ़ जो है हमने स्किन रिमूव की है और बाकी की हाफ़ हमने रहने दी है। इससे भी जो है रेसिपी जो है वो बड़ी लजीज तैयार होती है। तो इस तरीके से हम इसका हेड और टेल थोड़ा थोड़ा काट देंगे और फिर आप देखें कि मैं इसकी कटिंग किस तरीके से करती हूँ। तो आप यकीन माने कि ये रेसिपी आप बनाएंगे तो बच्चे चूँकि सब्ज़ियाँ नहीं खाते, लेकिन बच्चे इसको इतने शौक़ से खाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको बीचों बीच हम काट लेंगे और इस तरीके से इनके हम पीसेस जो हैं वो सारे बैंगन के काट लेंगे। बहुत इजीली तैयार हो जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए रेसिपीज़ जो हैं वो आसान और सादा तरीके से बनाऊं और वो चीज़ें जो आपके पास किचन में मौजूद हों, ताकि आप कोई भी चीज़ आसानी से घर पर तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर जो बैंगन हमने काटे हैं वो सारे हम इस पानी के अंदर शिफ्ट कर देंगे और इनको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए इस पानी में बॉईल करेंगे। तो पानी में बैंगन डालने से पहले हम 1 टेबलस्पून के करीब विनेगर जो है वो, ये आप देख सकते हैं विनेगर, ये हमने एक इसका बॉटल का ढक्कन भर के जो है वो इसके अंदर पानी के अंदर शामिल कर दिया। तो और ये आ गए हमारे बैंगन जो हमने काट कर रखे थे, ये भी हमने पानी के अंदर डाल दिए। 4 से 5 मिनट तक हम इनको बॉईल करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो बैंगन हमारे तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से हो चुके हैं बॉईल और अब हम इनको एक डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग डिश है ये, टर्किश डिश है जो मैंने अपने एक जानने वाले से सीखी थी। तो आज मैं बना रही थी तो मैंने कहा चले जी ये मैं रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बनती बड़ी ज़बरदस्त है
और इसको ख़ास तौर पर बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप उनके लंच बॉक्स में भी इसको बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बैंगन हैं जिनको हमने बॉईल किया है, अब हम इनको कर लेते हैं मैश इस तरीके से। ये बैंगन का भरता हरगिज़ भी नहीं है, ये एक बिल्कुल नई डिश बनने वाली है जो बहुत अमेजिंग और बहुत टेस्टी तैयार होगी। अब जो चीज़ें मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से हमने इस सारे बैंगन को खूब अच्छे से मैश कर लेना। चूँकि ये बॉयल हो चुके हैं तो ये बहुत आसानी से जो है वो इस तरीके से मैश हो चुके हैं। अब आप गौर से देखिएगा कि मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करने लगी हूँ। तो ये है मेरे पास ओट्स, एक छोटा कप, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये है मेरे पास मैदा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, ये मैं इसमें शामिल कर दे रही हूँ। और अब हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं, ये है मेरे पास एक अदद अंडा, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं मसाले जो हमारे पास नॉर्मल किचन में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करने लगे हैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के ज़ीरा, साथ में 1 टीस्पून के करीब अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने खूब अच्छे से मिला देना है। मिक्सिंग आपने इसकी खूब अच्छे से करनी है ताकि इसमें अंडा, मैदा, ओट्स और सारे मसाले जो हैं वो खूब अच्छे से जो है वो यकजान हो जाएं। ग्लास ले लें, और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर एक नॉर्मल पॉलीथीन का कोई भी बैग जो आपके पास मौजूद हो उसको आप इस तरीके से ग्लास में डाल लें, और ये सारा आमेज़ा जो हमने बनाया है इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दें। तो ये देखें जी, सारा आप इसके अंदर भर लें। तो किसी चीज़ को भी हमने जो है वो मसला नहीं बनाना कि अब हमारे पास पाइपिंग बैग नहीं है तो हम क्या करें। आपके पास घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं आप उन चीज़ों से बहुत अच्छे से सब चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे आमेज़े को हमने इस तरह एक तरफ शिफ्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाइपिंग बैग जैसा ही तैयार हो चुका है। और अब हम इसको कुकिंग की तरफ चलते हैं। हमने बैग बनाया है, इसके एक कोने को हम इस तरीके से काट देंगे, और अब हम इस सारे आमेज़े को इस तरफ ले आएंगे जिस तरफ से हमने इसको कट किया है। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह इस तरीके से हमने इसको डालते जाना है 1 बाय 1। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमने इसको नहीं करना। इसे आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाए तो फिर हमने इनकी साइड चेंज करनी है, लेकिन फ़िलहाल हमने
2 से 3 मिनट तक इनको ऐसे ही पकने देना है ताकि एक साइड जो है वो अच्छे से पक जाए। तो पलट के देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और बिल्कुल कबाबों जैसे तैयार हुए हैं। आप ये बनाकर बच्चों को खिलाएं तो वो नहीं समझ पाएंगे कि इसमें बैंगन है या आपने गोश्त के कबाब बनाए हैं। तो इस तरह सारे हम 1 बाय 1 पलट लेंगे। इसमें सब हेल्दी चीज़ें हैं। हमारे जो है ये बैंगन की डिश जो है वो तैयार हो चुकी है और आप इसको एक अच्छी सी प्लेट में निकाल लें और फिर इसको आप धनिए की चटनी के साथ, केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व करें, यकीन माने कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने ये कबाब जो है वो बैंगन से तैयार किए हैं या कि आपने गोश्त से तैयार किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो बैंगन के ये टर्किश कबाब बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ अगली दफ़ा एक और सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।